नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल बाजार कहां खुलेगी, आज की एनालिसिस तो हमारी बिल्कुल गलत साबित हो गई। हमने बोला था बाजार फ्लैट खुलेगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट से बहुत पॉजिटिव संकेत आए और हम एक बड़ा गैप अप कर दिए। जो हमने आपको लेवल्स बताए थे उनका कोई यूज नहीं रहा, क्योंकि हमने एक फ्लैट मार्केट की एक्सपेक्टेशन में आपको लेवल समझाए थे। चलिए कल का प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहली चीज़, ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रही हैं, यानी कि कल की हमारी बाजार जो है वो लगभग 15,125 के आसपास फिर से खुल सकती है। ठीक, अब ये सिनारियो जो बन के आ रहा है 15,125 के आसपास खुलने का, वो ठीक है। नॉर्मल टेक्निकल बेसिस पे हम मजबूत हैं, ग्लोबल मार्केट्स का हमको सहारा मिल रहा है, अपने यहाँ कोविड केसेस कम हो रहे हैं। मैं ये बात 3 दिन से आपसे बोल रहा हूँ, और ये जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है बायर्स का, क्या ये सस्टेन करेगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप आज बाइंग का आंकड़ा देखोगे, एफआईआई डीआईआई दोनों की तरफ से खरीदारी आई है, छोटी छोटी खरीदारी है, दोनों 500 करोड़ के आसपास की खरीदारी किए हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो नेट सेल्स थी, ठीक है, जो नेट सेल्स थी एफआईआईज की, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। नेट वो बाइंग भले किए हैं, लेकिन सेलिंग जो हो रही है उसमें बस छोटा सा ही डिप आया है। अब इसको कुछ लोग पॉजिटिव मानेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि भाई देखो ये मजबूरी वाली बाइंग है, तो आप इसको इग्नोर भी कर जाओ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको क्या मानते हो। मैं इसको बिल्कुल एक पॉजिटिव कैटेगरी में ही छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि बाजार एक 15,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब ऑप्शन डेटा पे आते हैं। ऑप्शन डेटा के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जो 15,000 का लेवल है, यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल्स में, मतलब ये एक लेवल था जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था बाजार के लिए। लेकिन आज उसके ऊपर की क्लोजिंग के बावजूद भी मैं जिस तरीके से डेटा को एनालाइज करता हूँ, वहाँ पर एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि जो मतलब ऑप्शन राइटर्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं किए हैं अभी। मतलब उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन ये है कि बाजार जो है जो मई की एक्सपायरी करेगी वो 15,000 के नीचे ही करेगी। नहीं तो नॉर्मल केसेस में क्या होना चाहिए, जब इतना बड़ा गैप अप हो जाए, ग्लोबल मार्केट्स का सहारा रहे, तो मतलब हिल जाता है ना, वो लेवल डगमगा जाना चाहिए। लेकिन अभी भी वो 15,000 का लेवल ऑप्शन राइटर्स के लिए डगमगाया नहीं है। तो इसलिए अब आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ 2 दिन बाजार भाग गई है, मैं प्योरली ऑप्शन डेटा देखकर बता रहा हूँ। उनका कॉन्फिडेंस अभी लूज़ नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे बाजार को एक बार 15,000 के नीचे खिसकाने की, और फिर जब 15,000 का लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा तो आपको पता है कि फिर सेल ऑन राइज वाली चीज़ बिल्कुल काम करेगी। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट कर लीजिए। कल हमारी बाजार फ्लैट खुलने के आसार बना रही है फिर से। देखते हैं आज ही की तरह कल भी अगर गैप अप हो गया तो उसी तरीके से आप ट्रेड्स को अपने मैनेज कीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हम वैसे भी बाजार की प्रेडिक्शन करते हैं, सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। ग्लोबल मार्केट से ही हमको संकेत लेकर के ओपनिंग देनी होती है। कल बाजार कहाँ खुलेगी टोटली डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट्स पे, या फिर हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ वगैरह आ गई हो। अब इंपॉर्टेंट लेवल से लिख लीजिए 15,025 ये लेवल है सपोर्ट के तौर पे, 14,940 ये लेवल लिख लीजिएगा। ये दो आपके लिए नीचे सपोर्ट के तौर पे अवेलेबल होंगे। बाकी 15,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और जो भी आपको सपोर्ट मिल जाए। ठीक, अब ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस कहाँ है, 15,180 के आसपास। ठीक है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। 15,240 के आसपास ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा। इसको आप डबल आई लेवल समझ सकते हो, कुछ भी। मतलब अगर आपको इन लेवल्स पे ट्रेड करना है, मैं आपको कह सकता हूँ कि हम रोज़ सही नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन सही होंगे उस दिन हम बड़ा पैसा बनाएंगे। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो फ्यूचर्स में, तो इसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। बाकी आप जो भी फॉलो करते हो वो फॉलो करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कल किन स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं। इस डेटा के लिए मनी कंट्रोल को पूरा सवाल रिजल्ट जिनके आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ टाटा मोटर्स का रिजल्ट हमने डिस्कस किया है। 7,605 करोड़ का नुकसान, जी हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था। टोरेंट फार्मा ये कंपनी हमको 324 करोड़ का प्रॉफिट दी है 314 के मुकाबले, जो कि ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि रेवेन्यू जो है वो गिरा हुआ है, और आप अगर सिंपल टर्म्स में देखोगे तो रेवेन्यू फ्लैट है, प्रॉफिट बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ठीक परफॉर्मेंस की है। एक्सिस बैंक के लिए एक न्यूज आई हुई है कि सुट्टी जो है एक्सिस बैंक के शेयर्स बेचेगी। कितने रेट पे कहेंगे? हाँ, 680 के रेट पे। ये फर्दर एक्सटेंड किया जाता है इतने शेयर्स के, फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है इतने शेयर्स के आसपास। खैर, ये न्यूज़ कुछ मतलब बहुत बड़ा असर नहीं डालने वाली है, आप सिंपल इसको फ्लैट न्यूज़ समझो। सन फार्मा के लिए एक बड़ी न्यूज आई है, जो LIC है उन्होंने एक्वायर किया है इतना इक्विटी शेयर। अब आप पढ़ के समझ लीजिएगा कितना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप जाकर देखोगे तो सीधे 2% LIC ने स्टेक अपना सन फार्मा में बढ़ा दिया। आप भी बढ़ाओगे क्या? ये मत कीजिएगा, LIC चक्कर में आप स्टॉक खरीद लो, ठीक है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, यहाँ पर बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। 3.25 करोड़ से सीधे 40 करोड़ का प्रॉफिट। रेवेन्यू आप देख रहे हैं 635 करोड़ से 791 करोड़, और प्रॉफिट देख लीजिए 15 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया। आज
टाटा मोटर्स के रिजल्ट ने ऑन पेपर निराश किया है, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, वन टाइम है जो भी हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कल इनका रिजल्ट है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का रिजल्ट है। एंजल फाइबर्स का रिजल्ट है। उसके बाद एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। हेरिटेज फूड्स का रिजल्ट है। होली वालों सावधान ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट है। काया का रिजल्ट है, ठीक। मंगल क्रेडिट एंड फिनकॉर्प का रिजल्ट है। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है। मास फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके अलावा रेडेक्स, प्रोटेक, आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया, एसएमएल, इसुजू, बहुत सारी कंपनियों के कल रिजल्ट हैं, देख लीजिएगा। कहीं आपकी कंपनी तो इसमें नहीं है, कुछ मेन कंपनियां हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। बाकी देख लीजिएगा इस लिस्ट में कहीं आपके पास जो होल्डिंग है वो उसमें से कोई कंपनी तो नहीं पता चले। आज मैंने डाला था ना वो कैनरा बैंक वाला रिजल्ट, कैसे अचानक से मोमेंटम आ जाता है हम आप सोच भी नहीं सकते। तो कल की बाजार फिर से अगर पॉजिटिविटी दिखाती है तो वेल एंड गुड। बाकी निफ्टी ट्रेडर वालों आप पैटर्न पे ही ट्रेड लीजिएगा। इंट्राडे वालों स्टॉप लॉसेस 0.6% के आसपास के ही रहेंगे, तो इस पे आपको मेंटेनेंस करना है अपने ट्रेड्स को। इंट्राडे वाली वीडियो अपलोडेड है, वो जाकर देख लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे फिर से अगर वीडियो पसंद आई। बाकी ऐसी वीडियो में पसंद क्या आता है मुझे समझ में नहीं आता। ऐसी वीडियो में आपसे क्या पूछें भाई, वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, कर दिया करो यार। चलो मिलते हैं, नमस्कार। एक चीज़ बताना भूल गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा क्या क्या आ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स आपके लिए अभी भी पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। एफआईआई जो हैं वो पॉजिटिव हैं, मजबूरी वाली पॉजिटिविटी है, याद रखिएगा। डीआईआई जो है वो पॉजिटिव हैं। टेक्निकली हम बहुत 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 पॉजिटिव हैं और यही खतरा हमारे लिए बढ़ाता है। ऑप्शन डेटा अभी हम पॉजिटिव तो कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सेलर्स का कॉन्फिडेंस है, समझ रहे हैं ना, वो अभी लूज़ नहीं हुआ है। मतलब हमें थोड़ा और लेवल चाहिए। मतलब हम जब तक 15,200 के आसपास नहीं पहुंचेंगे तब तक 15,000 का जो लेवल है वो एक बार डगमगाएगा नहीं। यानी कि जो ऑप्शन राइटर है वो एक बार बाजार को पूरी कोशिश करेगा नीचे खींचने की। तो इसी हिसाब से संकेत बन रहे हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कीजिएगा। चलिए नमस्कार।